नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अडानी के बारे में और हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। जैसा कि आप सभी ने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में सुना होगा कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो बंद होने वाला है, और इससे अगर कोई खुश होगा तो भारत के अंदर दो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश हो सकते हैं। एक तो अडानी और दूसरे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने आपके आरोप लगाए अडानी के ऊपर, क्या कहा अडानी को लेके, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन को लेके क्या कहा, और क्यों आखिरकार ये बंद किया गया, और नाम कहां से आया हिंडनबर्ग, इसका मतलब क्या है, सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम सभी। क्या लिखा गया है? हिंडनबर्ग रिसर्च पर लगा ताला, अडानी ग्रुप पर जारी की थी रिपोर्ट। अच्छा, अडानी से पंगा लिया तो ये भी अब नहीं रहा बेचारा हिंडनबर्ग रिसर्च। अब यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल है भाई, इन न्यूज आर्टिकल्स को देखो पहले। हिंडनबर्ग रिसर्च का हुआ अंत, कंपनी हो गई बंद, अडानी ग्रुप पर जारी की थी रिपोर्ट। शॉर्ट सेलिंग फ्रॉम हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नोथन एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है। जनवरी 2023 में यह फर्म अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट लेकर आई थी। अच्छा, अडानी से पंगा ना। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं आपके। अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च पर लगा ताला, फाउंडर ने किया बंद करने का ऐलान। यहाँ पे एक और देख सकते हो, अडानी से पंगा लेने वाले हिंडनबर्ग पर लगा ताला, यानी हर जगह इस बात को मेंशन किया है। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर क्या बात हुई थी। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ये आपकी शॉर्ट सेलिंग फर्म है। अब इस फर्म की अगर बात करें तो ये अलग अलग कंपनीज के अंदर जो करप्शन होता है या हेरफेर होती है पैसों की या धांधली होती है उसको उजागर करने का काम करती है। इस तरीके का दावा ये हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म करती है। अब जनवरी 2023 की बात है, इन्होंने अडानी समूह के ऊपर आरोप लगाए कि ये पैसों का गलत तरीके से हेरफेर करते हैं और क्या करते हैं, अपने शेयर्स की वैल्यू डाउन करते हैं और कभी शेयर्स की वैल्यू को हाई करते हैं। इस तरीके के आरोप इन्होंने अडानी पे लगाए। और जब इस तरीके के आरोप अडानी पे लगाए तो अडानी का जो शेयर मार्केट का वैल्यूएशन है वो बिल्कुल कम हो चुका था। यहाँ पे अडानी को एक दिन में कई हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से। अब अडानी जो दुनिया के एक टाइम पे टॉप 1 पे थे, ठीक है, या टॉप 10 में तो वो रहे हैं, ठीक है, अब भी हैं टॉप 10 में, पर वो टॉप 20 की लिस्ट से आउट हो चुके थे सिर्फ एक स्टेटमेंट देने की वजह से और 1 या 2 दिन में। अब अडानी को रिकवर करने में काफी टाइम लगा और भारत के जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने आरोप लगाया अडानी के ऊपर कि अडानी मोदी भाई भाई, और साथ में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग करी। पर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस इन्वेस्टिगेशन की मांग को खारिज कर दिया और अडानी को बाइज्जत बरी कर दिया कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है ये झूठे आरोप लगाती है खुद पैसे कमाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज कर दिया। अब अडानी तो रिकवर करना स्टार्ट कर चुके थे, फिर इन्होंने एक और व्यक्ति को टारगेट किया और वो थे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच के ऊपर। उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने अडानी की मदद करी है या फिर अडानी के खिलाफ अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और कहीं ना कहीं ये अडानी की कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं। यह आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च ने लगाया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन पे। चलो इस बात को भी हमने मान लिया, पर इसका जवाब क्या दिया चेयरपर्सन ने, माधुरी पुरी बुच ने? उन्होंने कहा कि भाई जो पैसे हमने लगाए हैं वो हमने 2015 के अंदर लगाए थे और इस चीज का और इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है। हमने 24 इन्वेस्टिगेशन करी है आपकी अडानी ग्रुप के खिलाफ, उनमें से 23 पूरी हो चुकी हैं और उनमें किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं पाई गई, और एक जो रहती है वो भी हमने पूरी कर ली। ये जवाब आपका उन्होंने दिया। अब अडानी तो देखो आज के समय में खुश हैं क्योंकि अडानी को जो एक तरीके से आप कह सकते हो टॉप 20 से बाहर करने वाली जो फर्म थी अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, उसका अंत होने जा रहा है। यहाँ पे इस व्यक्ति ने रीजन दिया है कि भाई अंत करने का कोई खास बड़ा रीजन तो है नहीं, ना कोई पर्सनल रीजन, ना कोई हेल्थ रीजन, ना कोई पैसों का मामला, बस ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा था, वो मैंने जी लिया और अब मैंने जी के इसको छोड़ दिया। ये बात इन्होंने कही है।
अब बहुत सारी दुनिया भर की कंपनीज हैं, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए और उनकी शेयर मार्केट वैल्यू बिल्कुल खराब करके रख दी थी इस हिंडनबर्ग रिसर्च ने, जो आपका 2017 में ही बना था। हम सोचते हैं काफी पुराना होगा, 100 साल, 50 साल, 60 साल, नहीं भाई, ये सिर्फ और सिर्फ कितने साल, 2017 में बना और 2025 में बंद, यानी आप कह सकते हो मुश्किल से 7 या 8 साल इसने सर्वाइव किया और उसके बाद इसका अंत जो है वो आ चुका है। यहाँ पे ये चीज तो हमने देख ली कि अंत। अब बात आता है हिंडनबर्ग नाम कहां से आया। हम सभी को पता है 1937 के आसपास आपके जर्मनी में थे हिटलर। जर्मनी का हिटलर जो है वो एक स्पेसशिप जो है वो रिलीज करता है, यानी छोड़ता है कि भाई जा, और उसके अंदर 100 आदमियों को बैठा दिया। वो स्पेसशिप अमेरिका के एक शहर के अंदर जाके गिरा। लोग देख रहे थे कि कुछ अलग होने वाला है, अलग होने वाला है। उसी समय वो स्पेसशिप गिरा और गिरने के बाद वहां पे जो 100 आदमी थे उसमें से 35 मारे गए और मुश्किल से कुछ एक लोगों को बचाया गया वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो यानी देखो हिंडनबर्ग क्या था, एक ऐसी घटना जो सब कुछ एकदम से गिरा सकती है। तो ऐसा ही इसका नाम दिया है कि अगर हिंडनबर्ग कोई आपकी रिपोर्ट रिलीज करेगा तो उस कंपनी के बारे में बिल्कुल स्टीक बताएगा और उस कंपनी को गिराने की हिम्मत रखता है। एक तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमेशा गलत मिली है। इनकी जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो कई बार सही भी मिली है। एक ट्रक कंपनी है निकोला, उसके बारे में इन्होंने एक जानकारी दी और वो जानकारी बिल्कुल सही पाई गई और निकोला के जो फाउंडर थे या आप कह सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो दोषी भी पाए गए और उन्हें सजा भी दी गई। ये बात आप मान सकते हो कि देखो बिल्कुल तो झूठ नहीं बोलते थे, कई जगह इनसे मिस्टेक हुई होगी और कई जगह इन्होंने सही काम भी किया होगा। पर अडानी के लिए अब जो है सबसे अच्छे दिन आ चुके हैं भाई। अडानी को अब कोई भी चैलेंज करने वाला फिलहाल तो ऐसा फर्म या इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है। तो अडानी भी खुश है और माधुरीपुरी बुच भी खुश हैं। और माधुरीपुरी बुच के ऊपर पूरा यकीन किया हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्होंने अगर इन्वेस्टिगेशन करी है तो सही करी होगी, हम इनकी क्यों माने हिंडनबर्ग की। तो वो सारी बातें आपकी चलती रही, ठीक है। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। देखो मैं आपको एक दो इमेज और दिखाता हूं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्यों बंद हुई हिंडनबर्ग रिसर्च, अडानी ग्रुप पर जारी की थी रिपोर्ट। एक और देखो, अरबों की चपत लगाने से हिंडनबर्ग रिसर्च पर लगा ताला, रॉकेट हुई अडानी की शेयर। यानी अब अडानी के शेयर्स भाई आप देखोगे ना तो बिल्कुल आसमान को छूने वाले हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट आई वो छू भी गए होंगे शेयर्स कि देखो अब अडानी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, अब तो शेयर्स खरीदो दब के, ठीक है। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते होंगे कि सर अगर कोई डाउट होगा तो वहां पे हम पूछ सकें आपसे। तो डेफिनेटली आपके लिए है मेरे पास एक सॉल्यूशन। आप जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे तो वहां पे अगर फॉलो का ऑप्शन हो तो फॉलो करें और अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें। ये जो एग्जाम टॉक्स चैनल है ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में टॉपिक बताएं, उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और यहाँ पे आई थिंक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, आवाज भी साफ होगी। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं इन सोशल मीडिया पे। फॉलो और सब्सक्राइब दो ऑप्शन है। एक चीज और बता देता हूं मैं अभी आपको, और वो क्या है, वो ये है भाई आपकी चीज कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रिकमेंड करें। आपकी अपनी एकेडमी है ऑफलाइन बैचेस के लिए, अचीवेक्स एकेडमी बताएं, वहां पे एनडीए के स्पेशल बैचेस स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से। अब 1 अप्रैल 2025 से जो बैच स्टार्ट होंगे उसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11वीं में होंगे या कक्षा 12वीं में होंगे या आपका 12th पास कर लेंगे, ठीक है। अब जो 11th और 12th क्लास की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी एनडीए की प्रिपरेशन तो हम कराएंगे, साथ में स्कूलिंग भी होगी, और जो 12th क्लास के होंगे उनकी हम यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो सितंबर वाला आप हमारे साथ दे सकते हैं तैयारी करके, और अप्रैल वाला भी। यहाँ पे 981251 एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं या अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो भाई। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।